दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था चंद्र स्वर के कार्य, कि चंद्र स्वर के कार्य क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य स्वर के कार्य क्या होते हैं। सूर्य स्वर का मतलब होता है उग्र, यानी मंगल, सूर्य, ये जो होते हैं उग्र होते हैं, तेज होते हैं। सूर्य की गति क्या होती है? फास्ट होती है। तो सूर्य स्वर के जो कार्य हैं वो होते हैं जैसे करंट के, जैसे कुश्ती लड़ना, दौड़ लगाना, यानी कि जैसे कि आपके बच्चे हैं, कोई फौज की भर्ती देख रहे हैं, पुलिस की भर्ती देख रहे हैं, तो उसमें फिजिकल होता है, रेस होती है। तो रेस करने के लिए हमें सूर्य स्वर में रेस करनी चाहिए। कुश्ती करनी है तो कुश्ती हमें सूर्य स्वर में करनी चाहिए। या कोई गेम खेलना है जैसे कबड्डी हो गया, या कोई भी A to Z आपके जो भी गेम होते हैं वो हम सूर्य स्वर में खेलते हैं। या आपका आ जाइए कोर्ट केस हो जाता है तो वो भी सूर्य स्वर में करना चाहिए। किसी से झगड़ा करना है वो भी सूर्य स्वर में करना चाहिए। मान ली ट्रेडिंग हो गई, आप किसी भी चीज़ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग भी आप जो करेंगे सूर्य स्वर में करेंगे। कोई सामान बेचना है आपको तो वो भी आप सूर्य स्वर में बेचेंगे। कोई भाषण देने हैं, स्टेज पर आप कोई प्रवचन दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं तो वो भी आप सूर्य स्वर में करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि जो ट्रेडिंग वालों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं सूर्य स्वर भी एक्टिवेट कर लेता हूँ, मगर मेरे को ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ट्रेडिंग मैं आपको स्पेशली बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे होते हैं तो सूर्य स्वर में कीजिए, और सूर्य स्वर में भी आपको जल तत्व या पृथ्वी तत्व एक्टिव करना होगा, उसमें आप ट्रेडिंग कीजिए। और एक महाशय का कमेंट आया था कि मैंने 2 मुखी रुद्राक्ष पहन रखा है। जब आपने 2 मुखी रुद्राक्ष पहन रखा है तो 2 मुखी जो होता है वो चंद्र का होता है, और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष ना पहने। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो हमेशा या तो 1 मुखी रुद्राक्ष हो, 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 9 मुखी हो, 3 मुखी हो। ये जो आपके हैं रुद्राक्ष, तो आप ट्रेडिंग करेंगे, आपको लॉस नहीं जाएगा। मगर अगर आप 2 मुखी पहन रहे हैं, 4 मुखी पहन रहे हैं, 7 मुखी पहन रहे हैं, 8 मुखी पहन रहे हैं, ये जो रुद्राक्ष आप ऐसा पहनोगे तो आपको लॉस रहेगा। तो आप रुद्राक्ष पहनते हैं वह अच्छी बात है, रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मगर रुद्राक्ष आपको 5 मुखी पहनना वो किसी को नुकसान नहीं देता है। 5 मुखी आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष। बाकी का चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य स्वर के और भी कार्य क्या क्या हैं। जैसे इसके दिन भी होते हैं सूर्य के। जैसे आपको कोई कोर्ट केस करना है, पुलिस केस करना है, तो आप सूर्य स्वर में करते हैं। उसके दिन होते हैं जैसे कि आपका संडे हो गया, यानी रविवार को आप मंगलवार को कर सकते हैं। रविवार हो गया, मंगलवार हो गया, तो ये क्या है आपके कोर्ट केस के लिए या पुलिस केस करने के लिए अच्छे दिन होते हैं। शनिवार हो गया, तो ये जो होते हैं ये आपके सूर्य के होते हैं, सूर्य स्वर के, ठीक है। चंद्र के होते हैं, जैसे मंडे हो गया, वो चंद्र के होते हैं जो ठंडे होते हैं। बुध हो गया, वो छोटा ग्रह हो जाता है बुध बच्चे का। तो सूर्य में जो भी उग्र काम होंगे जिसमें तत्काल ऊर्जा की आपको ज़रूरत है, तो वो आपको सूर्य स्वर में करने होते हैं। जैसे कि कोई भी टफ विषय है, यानी कठिन विषय है, या कठिन परिश्रम है, यानी कि कोई भी आप मैथ का सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आपको कठिन लगता है तो आप उसको सूर्य स्वर में पढ़ाई करेंगे। आपको कोई एग्ज़ाम देना होता है तो उसको भी आप सूर्य स्वर में देंगे। आपको घर से बाहर जाना है
तो भी आप सूर्य स्वर में जाएंगे। अगर छोटी यात्रा है, घर से बाहर आपको ऑफिस वगैरह जाना है या उधर उधर जाना होता है, छोटी यात्रा में आपको सूर्य स्वर में जाना होता है। जो लंबी यात्रा होती है उस यात्रा में आप जाएंगे चंद्र स्वर में। जैसे आपको विदेश जाना है या मान लिया आपको दिल्ली से बम्बई जाना है, यानी लंबे रूट पर अगर आपको जाना होता है तो आप चंद्र स्वर में जाते हैं। शॉर्ट जो होता है उसमें आप सूर्य स्वर में जाते हैं। कोई भी यात्रा छोटी होती है उसको सूर्य स्वर में करते हैं। जिसके आपको तत्काल रिजल्ट चाहिए होते हैं उस काम को हम सूर्य स्वर में करते हैं। यानी कोई भी हम सामान बेच रहे हैं, अगर आपके पास पेन है, कॉपी है, किताब है, कोई भी चीज़ है, अगर आप सामने वाले को बेच रहे हो तो आप उसको सूर्य स्वर में बेचिए। और जो जिसको आप बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो, जैसे आप कपड़े हैं, आपकी दुकान जूते हैं, तो आप उसको दिखा रहे हो जो अपना कस्टमर है उस सामान को, तो आप अपने सूर्य स्वर को एक्टिव करके बेचिए और अपने उस सामने वाले कस्टमर को अपने दाहिने जो स्वर है सूर्य स्वर उसकी ही साइड में रखिए। तो वो कस्टमर आपके उस सामान को बहुत आसानी से ले जाएगा। सूर्य स्वर के बहुत तगड़े रिजल्ट हैं। और भी सूर्य स्वर के बहुत सारे कार्य हैं। कोई भी चीज है, आप कोई भी चीज बेच रहे होते हैं या आप कोई पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं या कोई आप खेती में काम कर रहे होते हैं या कोई भी कठिन परिश्रम कोई भी हो जाता है उसको आप कर रहे होते हैं, जो आपको टफ लगता है, हार्ड लगता है, कठिन लगता है, उसको हम सूर्य स्वर में करते हैं। यानी खाना खाना होता है उसको हम सूर्य स्वर में खाते हैं। अगर हमें फ्रेश होने जाना है यानी लैट्रिन करने जाना होता है तो हमें सूर्य स्वर में जाना होता है। हाँ, एक चीज़ आपको और मैं ये बता देता हूँ कि सूर्य स्वर में आप सुबह जब जगते हैं तो आप अपना सूर्य स्वर में आप लैट्रिन करने के लिए जाइए। टॉयलेट करना होता है तो चंद्र स्वर में करते हैं, मगर आप जो लैट्रिन करने जाते हैं तो उस टाइम जैसे कि ये भ्रम फैला हुआ है कि सुबह पानी पी करके ही लैट्रिन करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। पानी पी करके लैट्रिन करने नहीं जाना चाहिए, आपको अपना सूर्य स्वर एक्टिव करके जाना चाहिए। पानी आप पीजिए मगर आप पानी गर्म पीजिए। 1 लीटर पानी की ज़रूरत नहीं है, 1 कप पानी पी लीजिए मगर गर्म पानी पीजिए। उससे आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा और आप तुरंत फ्रेश हो जाएंगे। आपको कोई चूरन चटनी या कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं तो अपना सूर्य स्वर एक्टिव करिए। सूर्य स्वर एक्टिव होते ही आप बहुत आसानी से आप फ्रेश हो जाएंगे। आपको किसी भी दवा की, किसी भी चूरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पानी पीना है तो 1 कप पानी पी लीजिए मगर वो पानी आप गर्म पिएंगे, ठंडा पानी नहीं पीना है। हाँ, एक बात और है, नहाना यानी ठंडे पानी से जैसे नहाते हैं लोग, तो ठंडे पानी से नहाना भी सूर्य स्वर में होता है। कभी भूल कर भी चंद्र स्वर में ना नहाएं। अगर कंटिन्यू आप ठंडे पानी से नहाते रहे तो पैरालिसिस अटैक भी पड़ जाता है। यानी कि पैरालिसिस अटैक अगर आप कंटिन्यू ठंडे पानी से नहा रहे हैं चंद्र स्वर में तो पैरालिसिस अटैक भी पड़ जाता है। तो कभी भी आप नहाने जाते हैं ठंडे पानी से तो हमेशा सूर्य स्वर में नहाएं। टॉयलेट करने जाते हैं तो आप चंद्र स्वर में करिए टॉयलेट। खाना खाने जाते हैं तो आप सूर्य स्वर में खाना खाइए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हम फिर से आएंगे, दोबारा आएंगे, आते रहेंगे। धन्यवाद।